हेलो डियर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग इसमें सेशन में जो हम लोग क्लास 10th का चल रहा है सेंटअप एग्जाम, उसी का प्रश्न लेकर के आए हैं। सारे प्रश्न वही हैं, सेम टू सेम। जिन लोगों का एग्जाम हो गया वो लोग सारे को मिला लेंगे, जिनको आंसर पता नहीं है वो लोग इस आंसर को याद कर लेंगे। और हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का लेवल यही रहेगा जो सेंटअप एग्जाम में है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शुरू किया कहाँ से? एक से। पहला क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जक निम्नलिखित में से कौन है? तो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जक है ब्रिक। कौन सा जी? ब्रिक। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या, इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं ब्रिक को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो कौन हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा जी? वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का रखे कि पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जनांग कहलाता है पुंकेसर। अगला दोस्त क्वेश्चन हमारा है कि द्विखंडन होता है कहाँ पर? अमीबा में, पैरामीशिया में, लिसानिया में, तीनों में होता है। यानी कि इसके आंसर का इनमें से सभी होगा। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि युग्मक हमेशा क्या होता है? युग्मक जो होते हैं, गैमेट्स होते हैं, जो क्या होते हैं वो हमेशा द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित। उसमें 2 गुण होते हैं, ठीक। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रखा है कि इससे सोमैटोस्टैटिन क्या है? आपातकालीन हार्मोन है या वृद्धि अवरोधक हार्मोन है या वृद्धि हार्मोन है? तो ये एक प्रकार का वृद्धि अवरोधक हार्मोन। अवरोधक मतलब ये अवरोध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन की ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, देखो ये सारा आंसर बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम में यदि आया होगा तो 40 को ही मारे होंगे। मिला लीजिए 40 में हम कितना मारे हैं, ठीक ना। सबका अहम प्रश्न है, पूरे बिहार के प्रश्न ही है। और जिन लोगों को नहीं मारे हैं तो 40 में 40 मार किया जाना पढ़ने के बाद, क्योंकि ठीक है यही सारा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? तो सेरेबेरम। कौन सा? सेरेबेरम। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? एडीएच पर। किस पर? एडीएच पर। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? रंध्र का प्रमुख कार्य गैसों का विनिमय करना। अगला कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं कैसे? समजात। कैसे होते हैं? समजात होते हैं। इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन कारण होता है? तो हीमोग्लोबिनीकरण। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 22। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है कौन सा? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृत जीवपोषी है, एक मृत जीवी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तिका का भाग कौन है? वर्तिका भाग कौन सा है? वर्तिका जो है तो कौन सा? अंडाशय। अगला क्वेश्चन कि दांत का कठोरतम भाग कौन है? तो इनेमल। कौन सा? इनेमल। दांत का कठोर कौन सा है? इनेमल। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर कौन सा रहता है? दूसरे पर हमेशा कौन रहता है? तो पहला रहेगा मांसाहारी, दूसरा कौन होता है? शाकाहारी रहता है। कौन सा रहता है? शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जिस दिन बादल वाले दिन रहेगा उस दिन नहीं कर सकते हैं, यही दिन जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? तो आपका हो जाए कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? तो मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये दोनों समजात अंगों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पराकोष है? पराकोष कौन होते हैं? तो पराकण पराकोष होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
देखो हाँ, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, ये गलत है। देखो पहला क्या हो जाएगा घास, दूसरा क्या हो जाएगा बकरी, तीसरा क्या हो जाएगा मानव। मतलब घास को बकरी खाती है, बकरी कौन खाता है, मानव खाता है। यही आहार श्रृंखला हो गई। अब ये नहीं हो, क्योंकि घास, गेहूं, आम ये थोड़े होती हैं, तो फसलें हैं। अब बकरी, गाय, हाथी तीनों एक दूसरे थोड़ी खाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी है, बताइए जल्दी से, किसने दोस्त, तो किसने, लामार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं, तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित, कहाँ पर, पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, कहाँ पर, हवा में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का संयंत्र, विद्युत आवेश का कूलॉम होता है, क्या होता है, कूलॉम। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका, विभवांतर का। एम्पीयर किसका, धारा का। अगला क्वेश्चन है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है विद्युत जनित्र में किया जाता है। कहाँ, विद्युत जनित्र में। 31 का आंसर भी होगा, विद्युत विभक्त वलय जनित्र होगा, विद्युत मोटर नहीं होगी वलय। अगला क्वेश्चन कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो कौन सा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रा, पढ़ाएंगे वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, उदासीन का होता है काला, लाल होता है किसका, गर्म तार का, काला हो गया, और अर्थ कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो किस प्रकार की दृश्य धारा। अगला प्रश्न हम लोग का यह है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तो क्या संबंध रहता है, तो ये होते हैं अपवर्तन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन क्या होता है, आपतन कोण से। अगला प्रश्न है कि समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है किस रेखा में, किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। अगला प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या है, तो 1/v/1/5। अगला प्रश्न 39 नंबर का, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, किसका होता है, लाल का। अगला प्रश्न करे किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 1 मीटर है तो 1 डायप्टर, 1 मीटर यानी कि 1 डायप्टर, इसका आंसर सी सही है 40 का। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, I²R। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखो समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्रम में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, किस वर्ण के कारण होता है, मूत्र का जो पीला रंग होता है, जो पेशाब का, उसका किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम का रंग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा कौन जी, नवीकरणीय कौन सा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो कौन सा, पेट्रोल, ये अनवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जन्म संचयित रोग कौन है, लैंगिक जन्म कौन सा जी, एड्स, कौन आपका एड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, कौन सा, ग्रेफाइट। अगला दोस्त, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, एक जैव घटक हो सकता है, कौन जी, तो कवक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किस रूप में, किस से, तो भूतार से, मतलब अर्थिंग से। निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर में, लेथ मशीन में। कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ होता है लेथ घुमाने वाला मशीन होता है, टेप रिकॉर्डर्स में भी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो हल्के नाभिक के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, दो हल्के नाभिक को जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है,
कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का है? वर्ग 14 के कार्बन। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है किसका अयस्क? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का है हम लोग का? एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है कि हम कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कौन सी धातु है? तो कौन है आपका ये पारा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो सोडियम संयोजकता 1 होती है। कैसे? तो 2 8 1 होता है, 2 8 10 10 से कितने 11? इसका आंसर 1 हो जाएगा। 54 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 अगला नहीं, इसका ½ होता है, 2 थोड़ा होगा, इसका ½ CaSO4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कैसे? धातुओं के अधिकतर कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के अणु 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? कितने हैं? 3। अगला प्रश्न है कि सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? कितने? 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैध अपघटन का करके प्राप्त किया जाता है? कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड के वैध अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो कौन सी? आपका कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व कौन हो सकता है? वह तत्व कौन हो सकता है? तो वह तत्व होता है कौन सा? कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है कि फिनाइलफेथिलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? फिनाइलफेथिलीन क्षारीय में कैसा होता है? गुलाबी होता है। किस तरह? गुलाबी रंग का। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु तनु H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक इसको बोलते हैं, H2SO4 बोलता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु है भाई? तो कॉपर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धातुओं का युग्मक कौन है? कौन धातुओं का युग्मक है? तो कौन आपका है? सोडियम कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपरूप कौन सा है? तो हीरा किसका? कार्बन का अपरूप है। किसका? कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 29 होती है। 66 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल पाया था टमाटर में। कहाँ पर? टमाटर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी? आपका मैग्नीशियम Mg। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमलगम है? बहुत अच्छा प्रश्न। कौन सा अमलगम है? तो कौन सा? कॉपर जिंक अमलगम है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक का विस्थापित कर सकती है? तो कौन सी धातु? कौन सी धातु है? तो कौन आपका? मैग्नीशियम नहीं, कॉपर। अगला क्वेश्चन कि कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती हैं? तो कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि PbNO3 किस प्रकार का लवण है? PbNO3 किस प्रकार का लवण है? कैसा जी? क्षारकीय है। अगले क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगले क्वेश्चन का अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग, कौन से? इसके आंसर में सभी होगा। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जूट का थैला, कपड़ा का थैला, कागज, इनमें सभी। इसका भी आंसर डी। 77 का भी आंसर डी, क्योंकि सब सब गल सकते हैं लेकिन पॉलीथीन नहीं गलता है। करेक्ट। कोयला, पेट्रोलियम कौन से तत्व पाए जाते हैं?
कोयला और पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इनमें से सभी। तो कौन सा इनमें भी टोटल पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। करें कि वर्षा के जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बोरवेल का, डगवेल का, दोनों का, ट्यूबवेल का। किसका होता है? तो इसका होता है आपका बोरवेल और डगवेल दोनों का। एक लास्ट क्वेश्चन है, करें कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मकों में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? 19 और 22 के मध्य में कौन सा स्थित है? तो कैल्शियम और स्कैंडियम। क्यों? कैल्शियम का होता है 20 और स्कैंडियम होता है 21। ठीक है, हमने 80 प्रश्न के लिए आपको 40 ही मारना था। 40 मारे होंगे, जिनका भी है तो लोग कल मार देंगे अपना, सबके सब धुआं कर देना। और हाँ, इसका सब्जेक्टिव का हम लोग जरा सा टेलीग्राम पर छोड़ देंगे, वहाँ सब देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल टी, सर्च कीजिए, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी को जय हिंद।